नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व युतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बिला तमहीद निहायत ही मोहतरम मुकर्रम वाजिबुल एहतराम साहबजादगान सादाती किराम उलमाए किराम सनाखान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़रीन व नाज़रीन, आज हम उस हस्ती पाक की याद के लिए बैठे हैं जिसका ज़िक्र कम अज़ कम मेरी ज़ुबान तो उनकी ज़िंदगी का अहाता नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी ज़िंदगी के औसाफ व कमालात का अहाता मैं इसलिए नहीं कर सकता कि जिसकी ज़िंदगी काबे से शुरू हो के मस्जिद में ख़त्म हो, मेरी क्या मजाल उसका ज़िक्र करूं। जिसको मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाथ उठा के कहें कि मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुल मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला है। जिसके चेहरे को तकना इबादत हो, आक़ाए दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे अली के चेहरे को तकना इबादत है। उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रवायत इससे एक कदम आगे बढ़ गई। फरमाया बेशक अली का चेहरा तकना इबादत है। मेरे आका ने यह भी फरमाया कि जो चेहरा ना तक सके अली की पुश्त तकना भी इबादत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस्लाम में ऐसा कोई अमल नहीं है कि जिसका सवाब करून औला में मौजूद हो, बाद में आने वाले उससे महरूम हो जाएं। इस्लाम में ऐसा कोई अमल नहीं है। तो ये अमल जो अली के चेहरे को तकना, अली की पुश्त को तकना अगर इबादत है, तो मैं सवाल करता हूँ, हम तो उस दौर में ज़िंदा नहीं थे, आपने भी वो दौर नहीं देखा, मैंने चेहरा अली नहीं देखा, मैंने पुश्ते अली की ज़ियारत नहीं की, तो मेरा क्या बनेगा। हुक्म हुआ सुनो, क़यामत तक आने वाले वो लोग जिन्होंने चेहरा अली नहीं देखा, पुश्ते अली नहीं देखी, क़यामत तक आने वाले जो अली का जिक्र करेगा वो अली की इबादत में होगा। वो अली की निस्बत में इबादत से होगा। जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया या अली इंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, ए अली तू दुनिया में भी मेरा भाई है और आखिरत में भी मेरा भाई है, तो फरिश्तों को भी रश्क आया। ये रवायत आप सुनते हैं, इस पे थोड़ा रंग चढ़ा रहा हूँ। फरिश्तों को भी रश्क आया कि मौला आज तेरा महबूब अली को भाई बना रहा है। जिब्रील ने अर्ज़ की मौला मैं चाहता हूँ कि मैं भी मीकाईल को भाई बना लूँ। अब जिब्राईल ने मीकाईल को भाई बना लिया। अब वक्त आया, हिजरत का वक्त आया। अली बिस्तर नबी पर लेटे जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। अल्लाह ने फरमाया ए जिब्रील देख ज़मीन की तरफ, तूने भी मीकाईल को भाई बनाया है, आज मेरा अली अपने भाई पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। मौला ये तेरे बंदों का ही काम है, हम तो तस्बीह व तहलील वाले हैं, हमारे लिए क्या हुक्म है। तो अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे लिए ये हुक्म है कि तुम दोनों तलवारें लेके बिस्तर रसूल का इहाता कर लो और मेरे अली की सारी रात हिफाजत करते रहो। आक़ाए दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेराज पर गए, मौलाना अब्दुर रहमान बिहारी आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द ख़ास और दरवेश थे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि जब आक़ाए दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज पर तशरीफ़ ले गए, जन्नत का मुशाहिदा किया, एक कमरा देखा, उसके अंदर एक जुब्बा देखा। अर्ज़ की मौला मैं इस जुब्बे को साथ ले जाऊं। अल्लाह ने फरमाया महबूब तू ज़मीन का भी मालिक है, आसमानों पर भी तेरी सल्तनत है, जो चाहे कर ले, तू ले जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ कि तू ये जुब्बा इस्तेमाल नहीं करेगा, ये किसी अपने चाहने वाले को देगा।
या अल्लाह ये तेरा फजल है, ये तेरा करम है कि मैं किसी को अता कर दूंगा। तो अल्लाह ने फरमाया क्या महबूब फिर सुन लो, ये जुब्बा उसको देना है जो मेरे राज तक पहुँचे। बात बड़ी मज़े की है, उसको जुब्बा देना जो मेरे राज तक पहुँचे। मेराज से वापसी हुई, सिद्दीक़ अकबर को बुलाया, फरमाया सिद्दीक़ ये जन्नत का जुब्बा है, ये बड़ा बाबरकत है, अगर तुम्हें दे दूं तुम पहन के इसके साथ क्या करोगे? अर्ज की आका अगर मैं ये जुब्बा पहन लूँगा तो मैं पूरी दुनिया में सिद्क़ व वफ़ा को फैला दूँगा। बेशक ये सिद्दीक़ का जवाब था, उस सिद्दीक़ का जो यारे गार भी है और यारे मज़ार भी है। मेरे आका ने फरमाया सिद्दीक़ तू भी राज मौला तक नहीं पहुँचा। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए, फरमाया ये बाबरकत जुब्बा अगर तू पहन ले तो तू क्या करेगा? अर्ज़ की हुजूर अगर मैं ये जुब्बा इस्तेमाल करूँ तो मैं पूरी दुनिया में अदल व इंसाफ का चर्चा कर दूँगा। ये वो उमर है जिसके मुतल्लक आका ने फरमाया कि उमर के साए से शैतान भी भागता है और साथी ये मज़ार भी है। फरमाया उमर तू भी राज़े इलाही तक नहीं पहुँचा। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए, आपने जुब्बा दिया, फरमाया अगर इसको तू पहन ले, तू इस्तेमाल करे तो मेरे उस्मान क्या करेगा? आका हुजूर अगर मैं ये जुब्बा पहन लूँ तो मैं पूरी दुनिया में अहया फैला दूँगा। ये वो उस्मान था, उसका जवाब था जो ज़ुन्नूरैन भी है, जिसके मुतल्लक आका ने फरमाया कि मैं इससे हया करता हूँ इसलिए कि मेरे उस्मान से फरिश्ते भी हया करते हैं। लेकिन फरमाया उस्मान तू भी राज़े इलाही तक नहीं पहुँच सका। अब अलीउल मुर्तज़ा ताजदार हदता शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए, फरमाया ये जुब्बा पहन के अली तू क्या करेगा? अर्ज़ की हुजूर अगर मैं ये जुब्बा इस्तेमाल करूँगा तो ये जवाब उन लोगों के लिए है जो दुनिया के मुआशरती निज़ाम बनाते हैं, क़यामत तक अली के अमल से सीखते रहेंगे। अलीउल मुर्तज़ा ने निगाहें उठा के आका के चेहरे की तरफ देखा, अर्ज़ की मौला आका अगर मैं ये जुब्बा इस्तेमाल करूँगा तो मैं दुनिया में हर बेपर्द को पर्दा अता कर दूँगा। ये साथी किसका था? ये भाई किसका था? ये दामाद किसका था? उसका जिसके लिए हम अकीदा रखते हैं कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हशर में रुसवाई हो। अलीउल मुर्तज़ा का जवाब सुनकर आका मुस्कुराए, फरमाया तू राज़े इलाही तक पहुँचा है, ये जुब्बा तेरा ही हक़ है। अब बात लंबी नहीं करता, सैयदना सिद्दीक़ अकबर तशरीफ़ लाए, देखा अली के चेहरे को, मुस्कुराए। अलीउल मुर्तज़ा ने कहा सिद्दीक़ क्यों मुस्कुरा रहा है? फरमाया मैंने सुना था मेरे आका ने फरमाया था कि अली जन्नत की टिकटें तकसीम करेगा। अलीउल मुर्तज़ा ने फरमाया सिद्दीक़ फिर तूने सारी बात नहीं सुनी, या आका ने तुझे सारी बात नहीं बताई? जब ये बात कही थी कि अली तू जन्नत की टिकटें तकसीम करेगा, मुझे ये भी कहा था कि अली टिकट उसको देनी है जो सिद्दीक़ से प्यार करेगा। अब 63 साल की उम्र है, वक़्त बहुत कम है, 63 साल की उम्र है, कूफे की गली ये अयाम हैं। अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम सहरी में उठे, लोगों के दरवाज़े खटखटा रहे हैं, अस्सलातो खैरुम मिनन नौम, लोगो जागो, उठो, फलाह की तरफ चलो, सलात की तरफ चलो, नमाज बेहतर है नींद से। ये आवाज़ देते देते यूँ ही मस्जिद में पहुँचे, एक बदबख्त अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम जिसके पास एक तलवार थी, ये कहाँ से आई, ये मंसूबा कहाँ बना, ये खारजियों का प्लान कहाँ बना, या इसमें मखतूम औरत शामिल थी, ये हिस्ट्री के लंबे वाक़यात हैं, उधर नहीं जाता। फ़कत इतना अर्ज़ करता हूँ, जो मस्जिद में दाखिला हुआ तो उसने वार किया, मेरे अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा के सर पे चोट लगी, खून बहने लगा। यूँ ही खून बह के
चेहरे पे गिरा तो वो आका की बात याद आ गई। अली मुर्तज़ा बीमार हुए, मेरे आका यादत के लिए आए। अर्ज़ की हुजूर आज तो ज़िंदगी तंग हो रही है बीमारी की वजह से। मेरे आका ने फरमाया अली तुझे उस वक़्त तक मौत नहीं आएगी जब तक तेरी दाढ़ी खून से सुर्ख ना होगी। अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने निगाहें नज़रें नीकी नीची झुका के देखा, दाढ़ी पे नज़र पड़ी तो दाढ़ी सुर्ख हो चुकी थी, खून तर हो चुकी थी, खून आलूद हो चुकी थी। आपने हाथ उठा के कहा ज़ुब्त काबा, रब्बे काबा की कसम अली आज कामयाब हो गया, अली की ज़िंदगी कामयाब हो गई। मैं अपने आका के नाम पर, अपने आका के दीन पर, अपने अल्लाह की चाहत पर मैं कुर्बान हो गया, आज अली कामयाब हो गया। मेरे मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी का खूबसूरत सूरज आज के दिन गुरूब हुआ, जिसकी रोशनी, जिसकी किरणें क़यामत तक पड़ती रहेंगी। और अली मुर्तज़ा के फ़ैसलों से क़यामत तक आने वाली हिकमत, आने वाले काज़ी उल क़ज़ात ज़िंदगी भर उनकी हिकमतों से मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। तो दुआ करें अल्लाह करीम हमें भी अली मुर्तज़ा का इश्क अता फ़रमाए। छोटी सी बात आखिरी करके अर्ज़ करूँ, चूँकि आज रोज़ा है ना, अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने 3 चीज़ें जो पसंद फरमाई अपनी ज़िंदगी के लिए, उसमें एक ये पसंद फरमाया कि मौला तेरी तरफ से जब रोज़े आएँ तो बड़े शदीद हों, बड़े सख्त हों, गर्मी वाले हों, ताकि अली अपने सब्र की इंतहा कर दे। दुआ करें अल्लाह करीम हमें अहले बैत के नक्शे कदम पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।